हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप सभी ने थ्री इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें एक सीन है जिसमें आमिर खान शर्मन जोशी से कहते हैं कि हमारा जो ये दिल है ना, बड़ा डरपोक है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाने दो, कोई भी अनहोनी घटने दो, इसे बेवकूफ़ बनाए रखो। ऑल इज़ वेल करो। और उस पर शर्मन जोशी कहते हैं कि क्या ऐसे ऑल इज़ वेल करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उस पर आमिर खान कहते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को झेलने की हिम्मत ज़रूर आ जाएगी। खैर, ये तो था एक मूवी का सीन, और इसका मैंने यहाँ रेफरेंस क्यों दिया वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। और आपने और मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगानी में हमने बचपन से ही काफ़ी चीज़ें सुनते आए हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ें करो, पॉजिटिव लोगों के साथ उठो बैठो, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो, पॉजिटिव ये पॉजिटिव वो। काफ़ी आपने भी ऐसी बातें सुनी होगी, वीडियोस देखे होंगे, बुक्स पढ़े रहेंगे, सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस, जिसमें प्योर पॉजिटिव प्रीचिंग ही रहती है। और आप भी अभी वंडर कर रहे होंगे कि इसमें खराबी ही क्या है, कि ठीक है ना, पॉजिटिविटी प्रीचिंग हो रही है तो ठीक है, लेकिन जब आप ये ऐसे सब वीडियोस देख और बुक्स पढ़ के पूरी ज़िंदगी भर पॉजिटिविटी की प्रीचिंग सुनकर आप जब ज़िंदगी की रियल जंग पे उतरते हैं ना, मान लीजिए किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, आप फुल ऑफ पॉजिटिव कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, लेकिन वो आपको जॉब से रिजेक्शन मिल जाता है। या लाइफ की ऐसी और घटनाएं हैं जहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट्स, रिजेक्शंस और नो काफ़ी सुनाई देती हैं और मिलती हैं, और फिर आप वहाँ पे वंडर करते हैं कि क्यों यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कि मैं तो बड़ा मेहनती इंसान रहा हूँ और फुल ऑफ पॉजिटिव पर्सन रहा हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ऐसे नेगेटिव आउटकम्स रहे हैं। यहाँ पे हम दो चीज़ों में फंसते आए हैं बचपन से, जहाँ पे एक सिक्के के पास था हमें दिखाया गया है जो है पॉजिटिव, और वहीं पर हमें सिक्के का दूसरा साइड छुपाया गया है जो है नेगेटिव। हालांकि हमें पूरा कॉइन ही समझाना चाहिए था, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट, हमारे बड़ों ने, हमारे जो भी ऑथर्स हैं, पूरे हमारे सोसाइटी ने एक ही प्रीचिंग लगा के रखी है, पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव। लेकिन जब हम रियल लाइफ वॉर फील्ड पर उतरते हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी नेगेटिव आउटकम्स भी मिलते हैं, जो हमारे पॉजिटिव माइंडसेट उससे टैकल नहीं कर पाता, और हमें तब लाइफ सिखाती है कि हमारा जो ये पॉजिटिविटी का मंत्र है वो काम नहीं आता। वहाँ पे हमें समझता है एक ऐसा कंसेप्ट जो हमें सिखाना चाहिए था हमारे ऑथर्स और बड़ों के ओर से, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन्हें भी जो उनके दौर में सिखाया गया है उन्होंने भी वही प्रीचिंग की है और वही चलती आई है जनरेशन टू जनरेशन। वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। इस कंसेप्ट के अंडर हमें लाइफ एज इट इज़ जो है वैसी दिखनी चाहिए और वैसी ही समझनी चाहिए। पॉजिटिविटी का डंका बजा के कोई नेगेटिविटी को हम हरा नहीं सकते। मान लीजिए आप बैठे हैं घर पे किसी फ्रेंड के साथ और आपने मैकडी से कुछ मील ऑर्डर कर लिया, और आपका फ्रेंड कहता है कि नहीं यार, मैं तो एक सिंगल बर्गर ही खाऊंगा, तू मील खा जो कॉम्बो में मिलता है। और आप दोनों के पार्सल आ गए, आप दोनों आप मील इन्जॉय कर रहे हैं, वो एक अपना बर्गर इन्जॉय कर रहा है। और आपको देख कि भाई तू तो बर्गर खा रहा है, फ्राइज़ खा रहा है, कोक पी रहा है, उससे लगा कि अब मैं भी कोक और फ्राइज़ भी ऑर्डर करता हूँ। अगर आप अब ध्यान देंगे तो उसका एक नेक्स्ट ऑर्डर उसको कॉस्टली पड़ जाएगा, जो आपको एक मील में सब मिल गया। तो लाइफ को हमें एक मील और कॉम्बो वे में अगर हम देखेंगे तो उसमें दोनों ही चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे, नेगेटिव भी आएंगे। बट हमें बचपन से ही पॉजिटिव चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है, और हम जब रियल लाइफ वॉरफील्ड पर उतरते हैं और नेगेटिव आउटकम्स हमसे जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थे, उनसे हम निराशा हो जाते हैं और हम फिर सोचने लगते हैं कि क्यों यार, लाइफ ऐसी अनफेयर क्यों है, दुनिया ऐसी कमीनी क्यों है। हालांकि ऐसा कोई आपसे पर्सनल बायसनेस तो लाइफ का है नहीं, जो आपके साथ है वही सभी के साथ ही भी है। ऑल्सो जो हमारा ये नोशन बिल्ड किया गया है सिंस चाइल्डहुड की पॉजिटिव रहो, तो हम जो भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, जो भी फिल्म स्टार्स हुए, बिजनेसमैन्स हुए, क्रिकेटर्स हुए, हमें क्या लगने लगता है कि उनकी लाइफ तो यार एकदम बढ़िया है। कोई फिनेंशियल क्राइसिस, कोई और प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में तो होंगे ही नहीं, पूरी सॉर्टेड लाइफ होगी उनकी। बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। एट दी एंड ऑफ द डे वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप और मेरे जैसे। उनके लाइफ के कुछ अलग ही चैलेंजेस होंगे, अलग ही स्ट्रगल होगी।
बट हमें क्योंकि एक ही कॉइन का साइड दिखाया गया है, हमारा ब्रेन ना एक ही वे में वर्क करना स्टार्ट कर लिया है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो, पॉजिटिविटी ढूंढो। अब इसमें कोई ख़राबी भी नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का एक साइड सुनाना मतलब काइंड ऑफ वो हो गया कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। वहाँ पे पॉजिटिविटी का डंका बजा बजा के हमसे नेगेटिविटी काइंड ऑफ अनइंटेंशनली छुपाई गई है, और वो हमें फिर ग्रेजुअली ओवर द पीरियड हमारी लाइफ की जर्नी के थ्रू हमें लाइफ सिखाती है कि क्या स्ट्रगल है और क्या चैलेंजेस हैं। लाइफ कोई काइंड ऑफ बिरयानी नहीं हुई कि बिरयानी में हमें लहसुन या गोभी पसंद नहीं आई तो हम शेफ़ को कह देंगे कि भाई ये मत डालना, या हम खुद ही निकाल लेंगे। हमारे हाथ में जो दो चीज़ें ही हैं, एक है हमारा माइंडसेट जो आइडियली बैलेंस्ड होना चाहिए, और हमारे जो कर्मा हैं जो हमारे हाथों में, जो हमारे हाथों से हम कर सकते हैं। बाकी जो आउटकम है वो भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमारा ना पॉजिटिविटी के थ्रू एक रॉन्ग माइंडसेट बन गया है कि क्योंकि हम लाइफ में अच्छे हैं, सभी के साथ अच्छे हैं, तो लोग भी हमारे साथ अच्छे ही होने चाहिए, हमें भी अच्छे ही लोग मिलने चाहिए। बट आइडियली ऐसा होता नहीं। कंप्लीट डायनामिज्म और रैंडम भरी दुनिया है ये, और जब हमें थोड़े उटपटांग के उल्टे सीधे लोग भी मिल जाते हैं, हमें उनसे भी टैकल करना है एक अलग वे में, ना कि ये सोचना कि यार मैं तो बड़ा अच्छा चला हूँ लोगों से, मेरा तो एक पॉजिटिव अप्रोच रहा है लाइफ के थ्रू। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है कि आप अच्छे चले हैं कि लोग भी आपके साथ अच्छे चलेंगे, ऐसा कोई केस ही नहीं है। तो बैलेंस का जो मैंने कंसेप्ट बताया वो हमें इंस्टीड ऑफ प्रीचिंग पॉजिटिविटी, हमें बैलेंस का कैसे हमें लाइफ में संतुलन ढूंढना चाहिए इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स में। एक ग्रे एरिया रहती है वाइट और ब्लैक के बीच, उस पर हमें फोकस करना चाहिए रेदर देन कि और हम पॉजिटिव होके और कॉन्फिडेंट बन जाएं, या और नेगेटिविटी के बारे में सोच के और नेगेटिवली इंक्लाइंड हो जाएं और डिप्रेशन वगैरह के शिकार बन जाएं। ईदर ऑफ द साइड्स आर रॉन्ग और टोटली एक्सट्रीम साइड्स हैं। रेदर हमें बैलेंस कैसे लाइफ में रहना है और कैसे हमारा बैलेंस्ड अप्रोच हो लाइफ के टुवर्ड्स कोई भी एस्पेक्ट हो, आपका करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी सोशल लाइफ हो, आपके हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, फिनेंशियल हेल्थ हो, हर एक बात की तरफ आपका बैलेंस्ड अप्रोच कैसे रहना चाहिए। एक कोट आपने ज़रूर सुना होगा कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इस कोट के अंदर ही उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों आ जाते हैं। तो इनकलकेटिंग हमारा जो बैलेंस अप्रोच है वो नीडेड है यहाँ पे। और मैंने जैसे कहा कि मैंने एक 3 इडियट्स का रेफरेंस दिया स्टार्ट में वीडियो के, वो ये था क्योंकि इसमें आमिर खान कहते हैं कि हमें दिल को बेवकूफ़ बनाए रखना पड़ता है। क्यों बेवकूफ़ बनाए रखना पड़ता है, हमने सोचा क्योंकि हमारी एक मे बी एक नेचुरल बायोलॉजिकल ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी हम लार्जली इंटेंसीफाई करके उसको एक बड़े लेवल पे, मे बी ड्यू टू ओवर थिंकिंग या तो एक सोसाइटल नॉर्म्स के कारण या लोगों की एक्सपेक्टेशंस की लोग क्या कहेंगे, इन ओवर थिंकिंग के कारण ही हम उस छोटी सी प्रॉब्लम को भी एक इन लार्ज वे में देखने लगते हैं, और हम हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को भी एक्सट्रीम वे में परसीव करते हैं, और उस एक्सट्रीम चीज़ को टैकल करने के लिए एक दूसरी एक्सट्रीम चीज़ की नीडेड होती है जिससे हम पॉजिटिविटी का डंका बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो वही हुआ, एक एक्सट्रीम चीज़ को टैकल करने के लिए दूसरा एक्सट्रीम अप्रोच। मेरा कहना है कि इन दोनों चीज़ों को एक्सट्रीमली परसीव ही नहीं करना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच की प्रीचिंग होनी चाहिए, और वही हमें सिखाना चाहिए कि कैसे लाइफ में हमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी एक्सपेक्ट करके चलने हैं। दो हमें पॉजिटिवली प्रिपेयर करना है, बट एक नेगेटिव चीज़ें, एक अनसर्टेनिटी हमें हमेशा घेरे हुए रहती है। भले ही हम कितने भी अच्छे हों, कितने भी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहें, एक अनसर्टेनिटी है। जस्ट लाइक डेथ इज़ इनएविटेबल। उससे होगा क्या कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड समहाउ प्रिपेयर्ड रहेगा कि हाँ दिस वाज एक्सपेक्टेड। जहाँ पे हम ओवर रिएक्ट करते थे पहले किसी भी नेगेटिव आउटकम पे, अब हम काइंड ऑफ थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हाँ दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल, एक कॉम्बो है लाइफ का, आई टेक इट एज इट इज़। अब उसके तरफ जो भी एक्शंस हैं वो एक प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड से हम टेक ऑन करेंगे उस पर। तो आप लोगों का क्या कहना है इन पॉजिटिविटी की प्रीचिंग पे, और आपको क्या लग रहा है कि
ये मेरे वीडियो के थ्रू पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है, नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है कि जो ट्रुथ है वो कह रहा हूँ मैं। नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।